भाई तुम मेरी बात मान लो और आज खाने की मेज पर मम्मी पापा को सारी बातें बता दो। आखिर कब तक परेशान बैठे रहोगे? बच्चों की बातें कानों में पड़ी तो मैं रुक गई। ऐसी कौन सी गलती मुकेश से हुई जो हमसे छिपा रहा है और छोटा भाई उसे सलाह दे रहा है? बात क्या है यह जानने के लिए छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। इतना आसान नहीं है सब कुछ साफ साफ बता देना। जितना तो समझ रहा है। मुकेश की आवाज़ सुनाई पड़ी। भाई इतना मुश्किल भी तो नहीं है, आपकी जगह में होता तो देखते कितनी स्टाइल से मम्मी पापा को सारी बातें बता भी देता और उन्हें मना भी लेता। तेरी बात कुछ अलग है, मुझसे किसी को ऐसी उम्मीद नहीं होगी। ये आवाज़ मेरे बड़े बेटे मुकेश की थी। भाई आपने कोई अपराध तो किया नहीं जो इतना डर रहे हो? सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी पापा आपकी बात सुनकर गले लगा लेंगे। बात क्या है मेरी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर और खड़ी रहकर उनकी बातें सुनती तो शायद कुछ समझ में आ जाता। तभी दूध वाले ने डोरबेल बजा दी तो मैं दबे पांव वहां से चली गई। बच्चों की आधी अधूरी बातें सुनने के बाद तो और किसी काम में मन ही नहीं लगा। बार बार मन में यही प्रश्न उठते कि मेरा बेटा जो अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझे बताए बिना मुंह में कोर तक नहीं डालता है, आज ऐसा क्या कर बैठा जो हमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मैंने सोचा चल कर साफ साफ पूछ लूँ, पर फिर लगा कि बच्चे क्या सोचेंगे कि मम्मी छिप छिप कर उनकी बातें सुनती। जैसे तैसे दोपहर का खाना तैयार करके मेज पर लगा दिया और अपने दोनों बेटों को खाने के लिए आवाज़ दी। खाना परोसते समय ख्याल आया कि यह मैंने क्या कर दिया। लौकी की सब्जी बना दी। अब दोनों खाना नहीं खाएंगे। दोनों को लौकी की सब्जी नहीं पसंद है। उल्टा दोनों इतने मन से सब्जी खाने में जुटे थे, लग रहा था उससे ज़्यादा प्रिय उन्हें कोई दूसरी सब्जी नहीं है। बात ज़रूर कुछ बड़ी है, मैंने मन में सोचा, क्योंकि मेरी बनाई नापसंद सब्जी किसी चीज़ को ये चुपचाप तभी खा लेते हैं जब या तो कुछ देर पहले उन्हें किसी बात पर डांट पड़ी हो या फिर अपनी कोई इच्छा पूरी करवानी हो। खाना खाकर दोनों भाई अपने कमरे में चले गए। ऐसा लग रहा था कि किसी खास मसले पर मीटिंग करने की बहुत जल्दी हो। मैं भी अपना काम निपटा करके बच्चों के कमरे में चली गई। पूरा दिन बच्चों के कमरे में लेटी रही, फिर भी मेरे बेटे ने कुछ नहीं बताया। आज मुझे अपने पति का बाहर होना बहुत खलने लगा। वो रहते तो माहौल ही कुछ और होता। वो किसी न किसी तरह बच्चों के मन की बात जान ही लेते। मेरे कमरे में पहुंचते ही मेरे छोटे बेटे ने अपनी कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाया, मम्मा एक बात आपको बताऊं? मुकेश घूरती निगाहों से अपने छोटे भाई को देखने लगा। इस वजह से वहीं की वहीं रुक गया। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो आज तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो? पर मुकेश ने यह कहकर टाल दिया कि कुछ खास नहीं मम्मा, थोड़ी ऑफिस से संबंधित समस्या है। मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता, पर मेरे छोटे बेटे के पेट में कोई बात पचती नहीं है। मैं मन ही मन बहुत परेशान थी, फिर भी ना जाने कैसे मैं सो गई। अचानक मम्मा शब्द कानों में पड़ने से एक झटके से मेरी नींद खुल गई, पर मैं आंखें मूंदे पड़ी रही। मुझे सोता देखकर उनकी बातें फिर से चालू हो गई थी और इस बार उसी कमरे में होने की वजह से मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। मुकेश अपने छोटे भाई से कहने लगा, तू मम्मा को क्या बताने जा रहा था? क्या करता? तुम्हारे पास हिम्मत जो नहीं है। भाई अब मुझसे नहीं रहा जाता। अब तो मुझे जल्दी से भाभी को घर लाना है, किसी भी तरीके से। मुकेश ने एक बार फिर अपने छोटे भाई से चुप रहने का इशारा किया। उसे डर था कि कहीं मैं जग ना जाऊं या उनकी बातें मेरे कानों में ना पड़ जाएं। मैं सोचने लगी, क्या मुकेश ने शादी कर ली है? यह सोचकर लगा मानो मेरे शरीर में जान ही नहीं बची हो। सारा खून किसी ने निचोड़ लिया। कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में? सारी बातें शेयर करने वाले
मेरे बेटे ने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई। शादी जैसे फैसले में शामिल करना तो दूर, उसने तो बताने तक की भी ज़रूरत नहीं समझी। मुकेश ने सिर्फ एक बार कहकर तो देखा होता, फिर देखते मैं कैसे तुम्हारी पसंद को अपने अरमानों का जोड़ा पहनाकर इस घर में लाती। पर तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला। पल भर के अंदर ही मुकेश के पिछले 21 साल आंखों के सामने से गुजर गए और उन 21 सालों में कभी भी मुकेश ने मेरा दिल नहीं दुखाया। टेबल पर रखे फल उठाकर खाने से पहले भी वह जहाँ होता वहीं से चिल्लाकर मुझे बताता था कि मम्मा मैं सेब खाने जा रहा हूँ, और आज एक पल में ही पराया बना दिया मेरे बेटे ने। अचानक मुकेश की आवाज़ सुनाई पड़ी, तुमने देखा नहीं मम्मी पापा के कितने अरमान हैं अपनी बहू को लेकर। बस मैं इसी बात से डरता हूँ कि कहीं जूही मम्मी पापा की कल्पनाओं के बाहर उतरी तो क्या होगा। अगर मैं पहले ही उन्हें बता दूँगा कि मैं जूही को पसंद करता हूँ तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि मम्मी पापा उसे ना पसंद करें। वे हर हाल में मेरी शादी उससे कर देंगे, और मैं यही नहीं चाहता हूँ। मम्मी पापा के शौक़ और अरमान पूरे होने चाहिए, उनकी बहू उन्हें पसंद होनी चाहिए। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। छोटे बेटे ने कहा, अगर वो उन्हें पसंद नहीं आई तो? मुकेश ने कहा, नहीं आई तो देखेंगे, पर मैंने इतना तो तय कर लिया है कि मैं पहले से ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो क्या मुकेश ने शादी नहीं की है? वह केवल किसी जूही नाम की लड़की को पसंद करता है। उसकी परेशानी यही है। जूही के बारे में हमें बताए कैसे? इस बात का एहसास होते ही लगा जैसे मेरे बेजान शरीर में जान वापस आ गई। एक बार फिर से मेरे सामने वही मुकेश आकर खड़ा हुआ, जो अपनी कोई बात कहने से पहले मेरे चारों ओर चक्कर लगाता रहता, मेरा मूड देखता, फिर अपनी बात कहता। उसका कहना कुछ ऐसा होता था कि मना करने का मन ही नहीं करता था। मन ही मन में ही सारी बातें सोचने लगी। जानता है कि मम्मा किसी बात के लिए मना नहीं करती, फिर भी इतनी ज़रूरी बात कहने से डर रहा है। सोकर उठी तो सिर बहुत हल्का लग रहा था। बेटे को प्यार हो गया है, ये सोच सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। अब मुझे समझ में आने लगा कि छोटे बेटे को भाभी घर में लाने की इतनी जल्दी क्यों है। ऐसा लगने लगा कि बेटे का उतावलापन मेरे अंदर भी आ गया। मन होने लगा कि अभी जाएं मुकेश के पास और बोलूं कि ले चल मुझे मेरी बहू के पास। मैं अभी उसे अपने घर लाना चाहती हूँ, पर माँ होने की मर्यादा और मुकेश के मुंह से सुनने की एक चाह ने मुझे रोक दिया। रात को खाने की मेज पर मेरा मूड तो खुश था ही। दिन भर के बाद बच्चों से मिलने के कारण मेरे पति भी बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने देखा कि मेरा बेटा कुछ कहना चाहता है। अपने बेटे का यह हाल मुझसे और ना देखा गया, और मैं पूछ ही बैठी, तुम कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? नहीं, हाँ, मैं यह कहना चाह रहा था मम्मा कि जब से दिल्ली गया हूँ दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पाती। अगर आप कहें तो अगले संडे को घर पर दोस्तों की एक पार्टी रख लूँ। वैसे भी जब से काम शुरू किया है सारे दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, तो इसमें पूछने की क्या बात है। कहा होता तो आज ही इंतजाम कर दिया होता। वैसे कुल कितने दोस्तों को बुलाने की सोच रहे हो? सारे पुराने दोस्त ही हैं या कोई नया भी है? हाँ, एक दो नए भी हैं। अच्छा रहेगा, आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। मैं समझ गई थी कि पार्टी की योजना दोनों ने मिलकर जूही को हमसे मिलाने के लिए ही बनाई है, और मुकेश के नए दोस्तों में जूही भी शामिल होगी। अगली सुबह से ही मुकेश बहुत परेशान दिख रहा था। कई बार मन में आया कि उसे पास बुलाकर बता दूं कि वह सारी चिंता छोड़ दे, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम हो चुका है, और जूही जैसी भी होगी मुझे पसंद होगी। फिर मैं भी थोड़ा परेशान हो गई, कहीं जूही मुकेश के योग्य ना निकली तो। 5 बजे मुकेश के दोस्त एक एक करके आने लगे। सच कहूँ तो उस समय मैं खुद काफ़ी नर्वस होने लगी थी कि आने वाले
मैं जूही कैसी होगी, सचमुच वह मेरे मुकेश के लायक होगी या नहीं। मेरी भावनाओं को मेरे पति अच्छी तरह समझ रहे थे और आंखों के इशारे से मुझे धैर्य रखने को कहा। 5 बजे जूही अपनी एक सहेली के साथ आई। उसके आते ही मुकेश की नज़रें मेरी नज़रें इनसे टकरा गई। मुकेश जूही को हमारे पास लाकर उनसे हमारा परिचय करवाया। जूही, ये मेरे मम्मी पापा हैं और मम्मी पापा यह मेरी नई दोस्त जूही है। पिछले 6 महीने से हमारी दोस्ती है, पर आप लोगों से मुलाकात ना करवा पाया। जूही को देख लेने और उससे बातचीत कर लेने के बाद मेरे मन में उसे बहू बना लेने का फैसला आ गया। मुकेश जूही के ही साथ बातें कर रहा था। मैंने एक बार जूही को चेक करने की कोशिश की कि शादी के बाद घर गृहस्थी संभालने के उसमें कुछ गुण हैं या नहीं। मैंने जूही को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, सुबह से पार्टी की तैयारी में लगे होने की वजह से इस वक्त सिर बहुत दुखने लगा है। तुम सब के लिए चाय पानी चढ़ा दिया है। अगर तुम्हें चाय बनानी आती हो तो तुम बना लो। जी आंटी, अभी बना लाती हूँ, कहकर वो मुकेश की तरफ पलटी। किचन कहाँ है? उस तरफ हाथ से किचन की तरफ इशारा करते हुए मुकेश ने कहा, चलो मैं तुम्हें चीनी और चाय पत्ती बता देता हूँ। कहते हुए वह जूही के साथ ही चला जाता है। चाय चाहे सबके सहयोग से बनी हो या अकेले, पर बनी ठीक थी। किचन में जाकर मैं देख आई कि चीनी और चायपत्ती के डिब्बे रखे थे। दूध ढककर फ्रिज में रखा था और गैस के आसपास कहीं भी चाय गिरी फैली नहीं थी। मैं निश्चित होकर बैठ गई। मुझे मेरी बहू मिल गई थी। एक एक करके दोस्तों को जाना शुरू हो गया। सबके बाद जूही हमारे पास आई और नमस्ते करके हमसे जाने की अनुमति मांगने लगी। अनुमति मांगने पर मैंने कहा, घर की बहू क्या घर से खाली हाथ और अकेली जाएगी? मैंने मुकेश का हाथ पकड़कर कहा, तेरी पसंद हमें पसंद है, चल गाड़ी निकाल। हम सब जूही को उसके घर पहुंचाने जाएंगे, वहीं इसके मम्मी डैडी से रिश्ते की बात भी कर लेंगे। अब अपनी बहू को घर में लाने की हमें भी बहुत जल्दी है। दोनों बेटों ने कहा, मम्मी पापा को यह सब कैसे पता चला? मुकेश पहले तो जहाँ का तहाँ खड़ा रहा, फिर सीने से लग गया। इन सब बातों में समय गंवाए बिना मुकेश गैरेज से गाड़ी निकालकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। उसकी बेताबी देखकर मैं दौड़ते हुए अपनी खानदानी अंगूठी लेने के लिए अंदर चली गई, जिसे मैं जूही के माता पिता की सहमति लेकर उसे वहीं पहनाने वाली थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।